आप रुको, मेरा 1 मिनट, चलो आप। अरे चलो चलो आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। साधारण सभा में क्या हुआ मैम? सब पार्षद बता रहे हैं ना आपको। बहुमत था, इसलिए पूर्ण बहुमत सारे प्रस्ताव पास हो गए। किसी विषय पर चर्चा की गई, किसी प्रस्ताव चर्चा हुई है। आप तो रुक जाओ, महापौर बनाए ना। अरे आप चलो ना, तो हुई है ना चर्चा, बोल रहे हैं चर्चा हुई है सब। रुको ना, आप चलो, आप रुको ना यहाँ पे, आप चलिए। मैडम बहुमत था तो प्रस्ताव पास हो चुके हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं को बोलूंगी। लेकर के कोई बात नहीं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं बहुमत बहुमत से पास हुआ है। चर्चा यहाँ हुई, सिर्फ पास चर्चा हुई, चर्चा हुई। चर्चा की, मैडम आप बैठो। तो चलो रिकॉर्ड की गई। नो कमेंट्स, पीछे देखिए। नो कमेंट्स। गाड़ी में कांग्रेस पार्षदों ने चलो बैठो। आपके खिलाफ वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। लगाने दो, लगा वो तो बहुत कुछ करते हैं सारे, देखते हैं अभी शुरू से ही कर रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं साधारण है। सभा के अंदर प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। हुई है वही ना, चर्चा। चर्चा हुई है, फिर क्या है। अब मैं चलो चलो बैठो गाड़ी में। किन प्रस्तावों ये आधी गाड़ी चलो। अरे भाई मुझे जाने दो। अरे आप गाड़ी में हो, अरे गाड़ी में क्यों ले ले बैठो आप गाड़ी में, उधर से बैठ जाओ। बैठो आप उधर बैठो, मैं बैठता हूँ। बैठो आप निकलो। आपने पहले मेरी बहुत ज्यादा चलो चलो चलो। मीडिया पे क्यों आरोप लगा? निकाली डाली आपने, मैं क्या कोई आपकी धन्यवाद दी थी कि चलो ये निपट गया मामला, आपने बात पास करो। हाँ तो भैया नहीं मीडिया पे भी पाबंदी लगाएंगे क्या मैडम? मीडिया पे पाबंदी लगाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे मीडिया से तो क्या जवाब दिया जाएगा? नहीं वो बिल्कुल तानाशाही बात नहीं करने दो। बहुमत से, बहुमत से। बहुमत कौन सा किसको ऐसा है मौके पे ये चर्चा करने नहीं जाते, ये जो अभी फोटो खिंचाने आते हैं वाहिद, ये कोई चर्चा करते ही नहीं ना, ये चर्चा पीछे भी खड़े रहते हैं। ये चर्चा करने के लिए आते हैं, ये हंगामा करने के लिए आते हैं। हंगामा करने आते हैं, बताना कोई भी इनको चर्चा, हम भी चर्चा करने बैठे थे। और इसे एजेंडे में लिया जाए, इस पर स्वस्थ चर्चा करेंगे। लेकिन ये आज अजमेर के लिए काला दिवस है कि कांग्रेसियों ने हमारे अजमेर के जनहित पे एक कुठाराघात किया और स्वस्थ चर्चा को रोका है। प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पार्षदों को आग्रह भी किया, लेकिन अनगल विषय पर वो चर्चा कर रहे थे जिन विषयों को एजेंडा में शामिल नहीं किया जा सकता है, जो एजेंडा के बिजनेस में मीटिंग के पार्ट नहीं है, उन पर वो चर्चा करना चाहते थे। वो उन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते थे जो कि मुद्दे बेसलेस थे, जिनको इस संवैधानिक रूप से नियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। हमारे जो सम्मानीय पार्षद रमेश जी सोनी, अजय जी वर्मा, देवेंद्र सिंह जी शेखावत, वीरेंद्र जी आवालिया, सभी ने, यहाँ तक कि हमारे निर्दलीय पार्षद नरेश जी सारवान, श्रवण कुमार जी ने कहा, आग्रह किया कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चर्चा के विषय उन पर चर्चा की जानी चाहिए और इनको हमको पास करना चाहिए या रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का माहौल वहाँ का नहीं था। लोकतांत्रिक व्यवस्था को धता बताते हुए जिस प्रकार से महापौर महोदय से आकर के दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, जिस प्रकार से कमिश्नर महोदय से आकर दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, उससे ये इंटेंशन उनका क्लियर था कि वो नहीं चाहते थे कि लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ चर्चा हो और इन प्रस्तावों पे चर्चा होकर के उनको पास किया जाए। इस पर नगर निगम के जो भाजपा के पार्षद है, उन्होंने प्रस्ताव संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्येक प्रस्ताव को प्रस्ताव संख्या 1 पास, 2 पास लगातार पास करते हुए आए और उनसे फिर भी आग्रह किया बीच में कि अगर आपको चर्चा करनी तो आप चर्चा करें, लेकिन वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे। एकमात्र प्रस्ताव संख्या 12 उसको खारिज किया गया है और उसके बाद प्रस्ताव संख्या 14 और 15 जो कि हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है, उनके लिए पत्र बनाकर भिजाने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित कर दिया गया। तो 2 दिन पहले आश्वासन क्यों दिया गया? देखिए उनसे कहा प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन इस जीसी में शामिल करेंगे इसका ना तो कोई वादा था। लेकिन अगर उनमें चर्चा होने लगे, कोई प्रस्ताव होते उनमें कहीं ना कहीं उन पर चर्चा होनी थी, चर्चा भी होती, लेकिन हमने उनको अंतिम रखा था कि उस पर चर्चा करते, पर ये चर्चा करने को तैयार नहीं थे। सरकार के आदेश नियमों के अंतर्गत उनको हम चाहते तो अगली जीसी में भी रखवा सकते थे, अगली जीसी के लिए डेफर कर सकते थे और इन प्रस्तावों को जो उनका लिया है उनका जवाब विदिन 7 डेज नगर निगम का जो नियम है, रूल्स है, उनमें इनको भिजवा दिया जाएगा।
मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाए मेरी बेइज्जती की है, किस तरह से बेइज्जती की है मीडिया ने? नहीं नहीं, ऐसा आप उनका समझा दी, उनका वो तो नहीं समझा पाई। नहीं 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 नहीं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। मीडिया पर आरोप देखिए लगाने नहीं का नहीं नहीं, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से दुर्व्यवहार करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हनन करने का प्रयास वहाँ किया गया कांग्रेस के पार्षदों द्वारा, इस पर हमारी महापौर महोदय का था कि उनके साथ बेइज्जती करने का, उनको धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, उसको लेकर उन्होंने कहा इसको गलत तरीके से लिया जाए। बीजेपी के पार्षदों ने कई मुद्दों पे विरोध किया था, नाम बदलने। जब चर्चा, जिन विषयों पे चर्चा होनी थी, अगर यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा होती तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अमृत इसमें निकल करके आता। कई विषयों में संशोधन होने की आवश्यकता थी, होते। जो लोग संवैधानिक मूल्यों को नहीं मानते और जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर उन्होंने पास प्रस्ताव करके यहाँ पे खड़े होके जो हंगामा किया और ये सदन छोड़ के चले गए, और अभी आप देख रहे थे कि बाहर खड़े हैं भाजपा के पार्षद और वो केवल बाहर जाकर के साइन कर रहे हैं। आज की साधारण सभा में जो उपस्थिति रजिस्टर था उसमें हमारे साइन तक नहीं कराए गए, और किसी भी पार्षद के इस तरह से पास नहीं हो सकता। 10 मिनट के अंदर वो सभा छोड़ के भाग गए। आखिर इससे काला दिन अजमेर की जनता के लिए हो नहीं सकता। और मैं आपसे निवेदन करता हूं मीडिया के साथियों से, आप सब लोग गवाह है और मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के अंदर। इस तरह कभी भी अजमेर में नहीं हुआ। आज़ादी के बाद में पहली बार इस बार नगर निगम में जो जीसी नहीं बुला गई, बजट भी सरकार के स्तर पे पास हुआ है। और आज जिस तरह से इन्होंने प्रस्ताव पास करके अपने मनमाने तरीके से जो प्रस्ताव ये पास करना चाह रहे हैं, हम कांग्रेस के पार्षद तमाम लोग इसकी निंदा करते हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इनकी मनमर्जी नहीं चलेंगे। मैं अजमेर की जनता से भी निवेदन करता हूं कि इनके इस तरह के कृत्य की निंदा करें। आप अजमेर की जनता हमारा सहयोग करें। हम अजमेर में विकास चाहते हैं और विकास के मुद्दे पे किसी भी हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये चाहते हैं कि जो इनकी मनमानी और हमारे नगर निगम के अधिकारियों की जो तानाशाही है वो रुकनी चाहिए। इसके लिए हम कांग्रेस के पार्षद तमाम लोग मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, कम से कम राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमने जीसी नहीं बुलाई, जब लोकसभा चल रही है, इनके खुद के देश के प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी सदन चला रहे हैं और हमारे राजस्थान की विधानसभा चल रही है, ये नगर निगम की जीसी नहीं बुलाना चाहते। आज जैसे तैसे केवल खुद के प्रस्तावों पे मोहर लगाने के लिए और खुद के चेहते लोगों को फायदा देने के लिए यहाँ पर जो प्रस्ताव रखे थे, इनके खुद की मनमर्जी के प्रस्ताव थे, उनको केवल ये पास करके यहाँ से सदन छोड़ के चले गए हैं। हम सब लोग बहुत निंदा करते हैं और ये निवेदन भी करते हैं कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 8 में ये प्रावधान है कि अध्यक्ष के माध्यम से ये निगम का जो शासन चलेगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय खुद यहाँ से चली गई है। तो इस तरह से उनके सदन के प्रस्ताव पास नहीं माने जाएंगे और इसको लेकर के हम तमाम इनके ऊपर भी राज्य सरकार के स्तर पे इस तमाम प्रक्रिया को रोक लगाएंगे। उनका बोर्ड बने हुए 15-16 महीने हो गए। केवल स्टार्टिंग में एक बजट की जीसी हुई, उसके बाद दोबारा जीसी होनी थी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, उन एमएलए ने अपनी मनमानी से मना कर दिया, फिर जीसी नहीं हुई। 13-14 महीने से अजमेर की जनता देख रही है कि सदन नहीं चल पा रहा। ये पहली जीसी करी है महापौर महोदय ने बिना बजट की। उस जीसी में भी पहली बार नई परिपाटी अपनाई। 25 सालों में जो परिपाटी चल रही थी कि जब भी जीसी होती है तो सभी निर्वाचित पार्षदों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। इस बार ने तो किसी निर्वाचित पार्षदों से प्रस्ताव मांगे गए, मनमाने अधिकारियों और महापौर ने अपने प्रस्ताव रख लिए और यहाँ जब जीसी हुई तो जीसी तरीके से होनी चाहिए थी। इन्होंने मनमानी तरीके से अव्यवस्था करके उस जीसी को अपने मनमानी तरीके से पास किया, जो बिल्कुल गलत है। इसकी हम निंदा करते हैं।